MMC फेज 1 है हमारे पास। जिसमें हम देखेंगे CCPs को। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मसला होगा, टाइम बहुत लगेगा। CCPs हैं हमारे पास, कम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CCPs को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलो डायरेक्ट ही जाते हैं, डायरेक्ट ही हम देखते हैं कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा कि 1CP और 2CP 3CP क्या है। सबसे पहले हम 1CP मॉड्यूल को कवर करेंगे। CP स्टैंड्स फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न। जहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें सारा, तो एंड पे हम बात करेंगे। CCP 1CP स्टैंड्स फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले हम उन कैंडल्स को कवर करेंगे जो बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी कंसेप्ट। मैं बात कर रहा हूँ कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी कंसेप्ट। अब लिक्विडिटी कंसेप्ट की बेस पर कौन सी कैंडल्स बनती हैं? लिक्विडिटी स्वीप होती है और लिक्विडिटी स्वैप। अब स्वीप और स्वैप में क्या डिफरेंस है, ये कैंडल्स को समझाने के दौरान कवर कर दूंगा। सबसे पहले उन कैंडल्स के बारे में बात करते हैं जो लिक्विडिटी स्वीप की बेसिस पर बनते हैं। जैसे हमारे पास आता है हैमर। हैमर एक ऐसी कैंडल है जो लिक्विडिटी स्वीप को शो करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हैमर है। ठीक। अब लिक्विडिटी स्वीप कैसे करती है कि जिस ऐसी कैंडल जिसमें डाउन साइड से प्रेशर आ रहा है, डाउन साइड में विक आ रही है, तो वो लिक्विडिटी स्वीप को शो करती है। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर होता है, मार्केट मेकर होता है, ठीक है, जो मार्केट को बनाने का रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या करता है, वो जहां पर भी, जिस की लेवल पर भी, जिस जोन पर भी वो इंटरेस्टेड होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे मार्केट में, वो वहां पर अपना पैसा लगाता है, अपने कैश को मार्केट में लगाता है, यानी कैश को एसेट में कन्वर्ट करता है। और जब कैश एसेट में कन्वर्ट होता है तो उस केस में जो लिक्विडिटी होती है वो स्वीप होती है। और जो हमारे पास कैंडल बनती है वो कुछ ऐसी होती है जिसके डाउन साइड में हमें विक देखने को मिलती है, डाउन साइड में प्रेशर देखने को मिलता है, और ऊपर हमें बॉडी देखने को मिलती है। मैं लफ्ज़ बॉडी को होल्डिंग वॉल्यूम के तौर पर यूज़ करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक कैंडल होती है ना, एक कैंडल, होल कैंडल को देखें, होल कैंडल ने जितनी रेंज की होती है, जितनी उसने ट्रेडिंग की होती है ना, अप और डाउन में अपना हाई और लो लगाया होता है। ठीक है, अपना हाई और लो जो भी उसने लगाया होता है वो उसकी रेंज होती है। उस होल रेंज को हम ट्रेडिंग वॉल्यूम कहते हैं। और जितना उस कैंडल ने अपनी, जितने जितने हिस्से में उस कैंडल ने अपनी बॉडी बनाई होती है, मतलब जितने हिस्से में कह सकते हैं कि जितने हिस्से में उसने अपने वॉल्यूम को होल्ड किया, ये सारी कैंडल शो करती है कि मार्केट में वॉल्यूम आया, ऊपर नीचे मार्केट में वॉल्यूम आया, और देन अगेन जहां तक मार्केट ने वॉल्यूम को होल्ड किया उसे हम बॉडी कहते हैं। तो इसीलिए मैं इस बॉडी को अब से होल्डिंग वॉल्यूम कहूंगा, आपने ये माइंड में रखना। तो ऐसी कैंडल जिसके डाउन साइड में वीक होती है, अप साइड में ग्रीन कलर का होल्डिंग वॉल्यूम होता है, उसे हम हैमर कहते हैं। हैमर अब फर्दर कितनी टाइप्स की होती हैं उन पर बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक हैमर है जिसके डाउन साइड में वीक होती है, अप साइड में नहीं वीक होती। देन हमारे पास एक वीक आती है जिसके टॉप पे वीक होती है, बाकी सेम होती है। और उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे एक हैमर आती है जिसकी जिसका होल्डिंग वॉल्यूम, बॉडी की बात करूं, जिसका होल्डिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है कि जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम मीन जितना कैंडल का होल साइज होता है ना, उसके 50% पे उसकी बॉडी हो, होल्डिंग वॉल्यूम हो। ठीक है, मतलब पार्शली उसका होल्डिंग वॉल्यूम है कैंडल का, तो इसे हम कहते हैं एक पार्शियल हैमर कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक कैंडल आती है जिसके टॉप पे बिग भी होती है,
और जिसकी पार्शियल बॉडी भी होती है, मीन पार्शियल उसने वॉल्यूम को होल्ड भी कर रखा होता है, पार्शियल होल्डिंग वॉल्यूम भी होता है। ब्रो व्हाट्सअप क्या हुआ, स्ट्रीम सही चल रही है? समझ आ रही है? रिप्लाई तो करो, तो फिर कंटिन्यू कर दें। ओके, तो मैं इनके यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये है हमारे पास कैंडल जिसे हम नॉर्मल हैमर कहते हैं। देन वी हैव ए कैंडल जिसकी शेप से ही हम इसको नाम दे रहे हैं, जिसे हम टॉप पिक हैमर कहते हैं, जिसके टॉप पे भी उसको नाम दे देते हैं। नाम मैटर नहीं करता। आपके माइंड में हो कि एक कैंडल कैसे वर्क करती है। अच्छा ठीक है, मैटर करता है कि कैंडल वर्क कैसे करती है, नाम मैटर नहीं करता। ठीक है, आप नाम ही इन्हें याद रखें तो कोई मसला नहीं। वैसे हम इसकी जैसे शेप है वैसे ही हम इसका नाम रख रहे हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, टॉप पे वीक है तो इसे हम टॉप वीक कहेंगे। देन नेक्स्ट कैंडल आती है एक ऐसी कैंडल जिसकी पार्शियल होल्डिंग वॉल्यूम होता है, तो जिसको हम कहेंगे कि पार्शियल हैमर। देन नेक्स्ट कैंडल वी हैव हियर जिसके टॉप पे वीक होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जिसके टॉप पे वीक भी होती है, मतलब टॉप पे वीक भी होती है और इसका होल्डिंग वॉल्यूम भी होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि टॉप वीक पार्शियल हैमर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो लिक्विडिटी स्वीप की वजह से कैंडल बनती है वो है हमारे पास हैंगिंग मैन, मतलब जिसके डाउन साइड पे प्रेशर होता है यहाँ पे। ये ये हैंगिंग मैन है, ये भी सेम है, वैसे ही है बिल्कुल। ठीक है, अभी मैं कैंडल के शेप पे बात कर रहा हूँ, कैंडल के स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ और कैंडल बनती क्यों है इस पे बात कर रहा हूँ। ये नहीं, इस चीज़ को माइंड से निकाल करके कौन सी कैंडल उठाती है कौन सी गिराती है, मैं सिंपल बता रहा हूँ कैसे बनती है, उनकी क्या शेप होती है, क्या नाम वगैरह होता है। ठीक है, फर्दर आगे बताऊंगा ग्रेजुअली। ये हमारे पास कैंडल है हैंगिंग मैन, सेम वैसे जैसे हैमर वर्क करता है वैसे ही यही वर्क करती है, नेम भी सेम है, बस हमने एंड पे हैंगिंग मैन लगाना है। मीन नॉर्मल हैंगिंग मैन, टॉप विक हैंगिंग मैन, पार्शियल हैंगिंग मैन, टॉप विक पार्शियल हैंगिंग मैन। इसमें भी सेम होता है, जब भी किसी की लेवल पर होती है, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, मीन जो कैश कैश है वो एसेट में कन्वर्ट होता है। और जो ये कैंडल है इसकी क्लोजिंग बिलो द ओपन होती है, यहाँ पे उसके बिलो द ओपन होती है, तो हमें एक रेड कलर की बॉडी देखने को मिलती है जिसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं उन कैंडल्स की तरफ जो लिक्विडिटी स्वैप की वजह से बनती हैं, जब मार्केट में लिक्विडिटी स्वैप होती है तब बनती हैं। तो इनको देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब इन्वर्टेड हैमर भी नेम वैसे सेम रहेंगे, नेम सेम रहेंगे। देखो नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर, अब इसके टॉप पे विक थी तो हमने इसको नाम दिया टॉप विक, इसके लो पे विक है तो हम इसको नाम देंगे लो विक इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये सेम है पार्शियल, इसका होल्डिंग वॉल्यूम है ट्रेडिंग वॉल्यूम के होल कैंडल के 50% पे इसका होल्डिंग वॉल्यूम है, तो हम इसको पार्शियल इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। इसका पार्शियल होल्डिंग वॉल्यूम भी है, लो पे विक भी है, तो लो विक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर इसको हम नाम दे सकते हैं। अब नेम सेम है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, सिंपल हम चेंज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं ये नॉर्मल और ये हमारे पास आ जाएगा लो विक। ये पार्शियल ही है और इसके लो विक आ जाएगा यहाँ पे। तीन
3 से 4 कैंडल का विक नीचे वाला छोटा है, क्या मतलब? समझ नहीं आई। 3 से 4 कैंडल का नीचे, इस इन्वर्टेड हैमर की बात कर रहे हो कि देखो नीचे वाला विक छोटा होगा, जो लिक्विडिटी स्वैप, जो कैंडल्स लिक्विडिटी स्वैप में बनेगी ना, जैसे इन्वर्टेड हैमर है, जैसे शूटिंग स्टार है, ये जब लिक्विडिटी स्वैप होती है ऊपर से, लिक्विडिटी कब स्वैप होती है? जब इन्वेस्टर ने, कोई भी मार्केट मेकर है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है, उसने किसी लेवल से, किसी डिस्काउंट एरिया से अपनी इन्वेस्टमेंट की है, बाय किया हुआ है, और फिर किसी प्रीमियम जोन पर जहाँ पर पॉसिबल है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेलिंग आ सकती है, मार्केट डाउन साइड में आ सकती है, जहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता है। प्रॉफिट बुक करने का मतलब वो अपना पैसा मार्केट से निकालना चाहता है। जब मार्केट से पैसा आउट होता है तो तब क्या होता है कि कैश इस सॉरी जो एसेट है वो यहाँ पे कैश में कन्वर्ट होता है। जब पैसा मार्केट से आउट होता है तो एसेट कैश में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से हमें कैंडल्स में ऊपर से प्रेशर देखने को मिलता है, ऊपर से प्रेशर देखने को मिलता है, और जो कैंडल्स हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार वगैरह, ये बनती हैं उस इस केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, मतलब 3 नंबर या 4 नंबर वीक है ना हैमर कैंडल, मतलब 3 नंबर या 4 नंबर वीक है ना हैमर कैंडल की, वो छोटी है नीचे की साइड में, तो ये सही है क्या? हैमर कैंडल के नीचे की विक कह रहे हो कि अगर छोटी है तो वो क्या सही हैमर होगा? हाँ तो हैमर तो वो होगा, देखो इतनी सी अगर उसकी विक होगी तो इसे भी हम हैमर में कंसीडर करेंगे, लेकिन ये एक पार्शियल हैमर होगा। ठीक है, वो जब आप मार्केट में इन 4 हैमर्स के अलावा कोई हैमर नहीं देखेंगे, ऐसे ही हैमर्स होंगे, इसके अलावा और कोई हैमर एग्जिस्ट नहीं करता। हैंगिंग मैन भी ऐसे ही है, हम चार्ट पर भी देखेंगे, हम चार्ट पर भी देखेंगे। तो इनके नाम भी पता चल चुके हैं, ये भी। अब मैंने ये चार जो हैमर हैं ये क्यों ड्रा की, जब सारे हैं ही हैमर, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस भी है क्या? ऐसा है कि ये पावरफुल है, वीक है? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि ये जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इन हैमर्स की जो पावर है वो इंक्रीज करती है, मतलब ये पावरफुल होते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ये पावरफुल होते हैं, और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो ये वीक होते हैं। सारी कैंडल्स ऐसे ही, इन्हें तरतीब के साथ यहाँ पे मैंने ड्रा किया है। तो सारी कैंडल्स के साथ ऐसे ही है कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पावरफुल होती हैं, जब राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो ये वीक होती है। ठीक है, अब जहन में आता है कि पावरफुल क्यों होती है। देखो, एक नॉर्मल हैमर ऐसा जब भी आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सुंदर सा जो बना होगा ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम फेल करता है, मतलब इसकी पावर वीक होती है ना, ये वीक होता है हैमर, दैट्स व्हाई इट फेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब हम ऐसा हैमर देखने को मिलेगा हमें जिसके टॉप पे वीक होगी, ये पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कैंडल्स हैं इनका होल्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और जब होल्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो होल्डिंग वॉल्यूम क्या चीज रिप्रेजेंट करता है कि जो मीन अगर हैमर में एक होल्डिंग वॉल्यूम है तो ये बाइंग रिप्रेजेंट करता है, बायर्स के होल्डिंग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बायर्स कॉन्फिडेंस है, वो होल्ड करने में कॉन्फिडेंस है, मतलब वो बाय करने में कॉन्फिडेंस है। होल्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो कैंडल की पावर इंक्रीज करती है, और एंड इट क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट कैन गिव डायरेक्शन अपसाइड। इसी तरह हैंगिंग मैन भी, हैंगिंग मैन का होल्डिंग वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज करता है ये पावरफुल होती है। सेम केस में इनके साथ है, सबके साथ है। मैंने इनकी शेप के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, ये क्यों बनती है, लिक्विडिटी स्वीप जब भी किसी की लेवल पर होती है, नीचे से प्रेशर आता है तो लिक्विडिटी स्वीप होती है सब कैंडल्स में, तो हम कहते हैं कि ये लिक्विडिटी कंसेप्ट में लिक्विडिटी स्वीप की वजह से ये कैंडल फॉर्म होती है। इसी तरह जब किसी की लेवल पर लिक्विडिटी मीन जो एसेट है वो कैश में कन्वर्ट होता है तो हमें ऊपर से प्रेशर देखने को मिलता है, उसकी
उसके रिजल्ट में हमें इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन कैंडल्स को हमने ऑब्जर्व कहाँ पर करना। डेफिनेटली हम इन कैंडल्स को की लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे। की लेवल में हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाते हैं। अभी हमने वो एडवांस में जो रिवर्सल रिटेस्टिंग एरियाज हैं उनको कवर नहीं किया, तो हम की लेवल ऐसे लेवल्स कह सकते हैं जहाँ पे सपोर्ट हो, ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टेंस हो, या मार्केट में एक ऐसा लेवल हो, पोटेंशियल लेवल हो जहाँ पर सप्लाई या डिमांड आ सकती है, या एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक कह लो, फेयर वैल्यू गैप कह लो, जो भी आप कहना चाहते हैं। इसके अलावा एमएमसी में हमें रिवर्सल एरिया कह सकते हैं, रिवर्सल या रिटेस्टिंग एरिया। हमने इन लेवल्स पर देखना होता है कि मार्केट इन लेवल्स पर क्या बिहेवियर शो कर रही है। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये हैमर उठाता है, हैंगिंग मैन गिराता है, इन्वर्टेड हैमर उठाता है, हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार गिराता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हैंगिंग मैन भी उठाता है, सॉरी हैमर भी उठाता है, हैंगिंग मैन भी उठाता है, हैमर भी गिराता है, हैंगिंग मैन भी गिराता है, इन्वर्टेड हैमर भी उठाता है, गिराता भी है, ये भी शूटिंग स्टार उठाता भी है, गिराता भी है। अब ये तो कंफ्यूजन होगी कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। कंफ्यूजन होगी कि भाई सारी कैंडल्स उठा भी रही हैं, गिरा भी रही हैं, तो हम ट्रस्ट किस पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फोकस करना है कि हमने इन कैंडल्स को यहाँ पे देखना है, इन एरियाज में। इन एरियाज पे आती हैं तो ये गिराती भी हैं, इन एरियाज पे आती हैं तो ये उठाती भी हैं। सारी कैंडल्स, ये जो चार मैंने लिक्विडिटी कंसेप्ट की बेसिस पर ड्रा किया ना आपके सामने, ठीक है, ये उठाती भी हैं, मार्केट को गिराती भी हैं। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमने इन पे ट्रस्ट करना है, वो हम फर्दर एडवांस में पढ़ेंगे कि हमने ट्रस्ट किस पे करना है। वो हम पढ़ेंगे रेपुटेशन ऑफ कैंडल में पढ़ेंगे। रेपुटेशन ऑफ जो कैंडल है ना, ROC का कंसेप्ट, उसमें हम स्टडी करेंगे और वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशनल है। मैं लाइव में भी यही करता हूँ। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम कल की भी देख रहे हैं और आज की भी देख रहे हैं तो मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। या अगर आप कैंडल किंग की स्ट्रीम देखते हैं तो उसमें भी वो यही करता है, ठीक है। पहले हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन कैंडल्स के बाद। ये 1 CP हम कवर कर रहे हैं, तो इन कैंडल्स के बाद आपको बाकी कैंडल्स का पता ही है कि ये एक मारू वोजो होती है, ठीक है, बुलिश कैंडल जिसे हम कहते हैं, जिसका अच्छा खासा होल्डिंग वॉल्यूम होता है। इसके अलावा बेरिश एंगल्फिंग भी होती है, डोजी भी होती है। ये चीज़ नहीं, ये वेरी बेसिक है। तो मैं फर्दर एक स्पिनिंग टॉप के बारे में बता देता हूँ जो थोड़ा सा एडवांस है एमएमसी। एक स्पिनिंग टॉप जो बनता है ना, रेड कलर में हो या रेड कलर में हो तो या ग्रीन कलर में, वो मैटर नहीं करता। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड बुलिश है ना, अगर ट्रेंड बुलिश है तो हमें एक रेड कलर में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक रेड कलर में स्पिनिंग टॉप देखने को मिल सकता है। और फर्दर क्या होता है ये मैं बताता हूँ। और जब मार्केट डाउन साइड में आ रही होती है तो हमें एक ऑपोजिट कलर में एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिल सकता है, इस कलर में। अब मैं इसमें बताना ये चाहता हूँ कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपने अगर आपने, हाँ, आपने मदर कैंडल का नाम तो सुना ही होगा। ये मदर कैंडल का भी एक काम करती है, बट इन एमएमसी डोंट से इट मदर कैंडल। हम क्या करते हैं कि हम इस कैंडल की हाई और लो को मार्क करते हैं, ठीक है, और इसका होल्डिंग वॉल्यूम भी देखते हैं। और होल्डिंग वॉल्यूम से लेकर, मतलब इस कैंडल का, ये जो एक रेड कलर की कैंडल है, इसके ओपन से लेकर इसके हाई तक जितना एरिया हमारे पास आता है ना, इसको हम नेम देते हैं वॉल्यूम फिलअप एरिया। वॉल्यूम फिलअप एरिया नाम क्यों दे रहे हैं, वॉल्यूम फिलअप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसे ऐसा एरिया है जहाँ जिसने फिल होना है, जहाँ पे वॉल्यूम आना है, होल्डिंग वॉल्यूम आना है, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं वॉल्यूम फिलअप एरिया। सेम वे में जो नीचे का एरिया है वो भी हमारे पास वॉल्यूम फिलअप एरिया होता है। दोनों सेम भी हो सकते हैं या थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। जो वॉल्यूम फिलअप एरिया है ना, उसकी बात कर रहा हूँ कि ऊपर और नीचे का जो वॉल्यूम फिलअप एरिया सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब होता क्या है कि मार्केट इसके इनसाइड में मोस्ट ऑफ द टाइम
अब मैं स्पिनिंग टॉप के बारे में बात करने लगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो फर्दर एक और कंसेप्ट है उसके बारे में भी बताऊंगा। होता क्या है कि मार्केट इसके इनसाइड में रेंज करने लग पड़ती है, इसके हाई और इसके लो को तोड़े बिना इसके इनसाइड में रेंज करने लग पड़ती है, रेंज करने लग पड़ती है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि यहाँ पर स्पाइक्स देखने को मिलती हैं लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आती और अगेन मार्केट इनसाइड में आती है और यहाँ पर रेंज करने लग पड़ती है। तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट इस स्पिनिंग टॉप के इनसाइड में रेंज कर रही है, तो उसे हम वर्ड यूज करते हैं फ्यूजन, कि मार्केट यहाँ पर इनसाइड में फ्यूजन कर, मार्केट इनसाइड में फ्यूजन कर रही है और जिस साइड में फर्स्ट मूव आएगा वो फेक होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट इनसाइड में रेंज करे, इस कैंडल के बनने के बाद अगर मार्केट डायरेक्ट किसी साइड पे भी क्लोजिंग दे देती है वो अलग बात है, वो 2 CP में हम पढ़ेंगे, रेनिंग स्टार या लावा जो एमएमसी में 2 CP कैंडल्स है ना उनमें पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि इस कैंडल के बनने के बाद अगर मार्केट इसके इनसाइड में रेंज करती है, फ्यूजन मैं वर्ड उसके लिए यूज करूंगा रेंज करने के लिए, या अगर ना भी करें, समझना यही है कि लॉजिक ही समझना है कि मार्केट अगर रेंज करती है इनसाइड में, जिस साइड में फर्स्ट मूव देती है तो वो फेक होता है। मीन अगर हम आईसीटी की बात करें तो जो पावर ऑफ 3 है, मीन अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी, या एमएमसी में हमने इसको नाम दे रखा है एफएमएफआर का, कि फर्स्ट मूव फेक एंड देन रिवर्सल। ठीक है, तो इसके मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा कि इसके जिस डायरेक्शन में भी आफ्टर रेंज, मैं वर्ड यूज करूँ आफ्टर रेंज, आफ्टर फ्यूजन, जिस साइड में मार्केट फर्स्ट मूव देगी वो फेक होगा, देन अप साइड में आएगा। अब इसके जिस डायरेक्शन में भी मूव आता है उस वहां से मार्केट को उठाना कहाँ से, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, वो फर्दर हम वॉल्यूम एनालिसिस में देखेंगे, रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है? नहीं है डाउट, ओके गुड। अब अभी तो डाउट नहीं है लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको डाउट होगा। ठीक है, तो उस डाउट को दूर करने के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैंने बताया है इसको खुद मार्केट पे ऑब्जर्व करो, ये कैंडल्स कैसे बनी है। पहले सबसे पहले आपकी असाइनमेंट है कि आप इन कैंडल्स को मार्केट में आइडेंटिफाई करो। अगर आप बिल्कुल बेसिक कर रहे हो, बिल्कुल आप बेसिक से हो, तो जहाँ आपने कुछ भी नहीं देखना, आपने इस बात को नहीं देखना कि ये कैंडल उठा रही है, ये गिरा रही है, आपने सिंपल इन कैंडल्स को देखना, ये कहाँ पर बनी उनको मार्क करना है। फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल क्या बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, उठा रही है, गिरा रही है। बॉटम पे है तो उठा रही है, आप देखेंगे सब उठा रही है, बॉटम पे होंगी तो सब उठा रही है, टॉप पे होंगी तो सब गिरा रही है। आप मार्क कर सकते हैं, और अगर आप असाइनमेंट करना चाहते हैं, अगर आप मतलब आपको शौक है सीखने का, तो आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं और उसको मुझे सेंड भी कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल मिल जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम मार्केट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या देखना है।